के लता पता कोई पर्वत की चोटी ऐसी नहीं है जहां पर कोई देव मंदिर न हो। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, उत्तराखंड में ही जन्म हुआ और ऐसे पावन पवित्र जहां पुराणों में कहा गया है एक रात्रि यहाँ कोई निवास कर ले तो उसको 12 वर्ष तक तप करने का फल प्राप्त हो जाए। ये बड़ी बड़ी पर्वतों की चोटियां सामने आप देख रहे हैं। पुराणों में इस पर्वत का नाम है मणिकूट पर्वत। शिव पुराण अष्टम पुराण में आदि भी जो आया है, मणिकूट पर्वत सामने ही और इस पर्वत की परिक्रमा भी होती है और विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, नीलकंठ भगवान है। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं ये 6 शक्तिपीठों के बीच में है। यहाँ सब कोई नहीं आ सकते, कोई बाधा आ जाएगी, विघ्न आ जाएंगे। और जिस पर गंगा मैया की कृपा होगी, पितरों की कृपा होगी, भगवान श्री राम की कृपा होगी, वही यहाँ पहुँच सकता है। हो सकता है बहुत से लोगों का जन्म ऋषिकेश में हुआ हो, वो आज तक यहाँ पहुँच नहीं। हो सकता है किसी का जन्म अमेरिका में, कनाडा में हुआ हो, वो यहाँ पहुँच गया। ऐसा होता है। तो भजन गाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो यहाँ आप देख रहे सामने मणिकूट पर्वत, भगवान नीलकंठ विराजमान है, बिल्कुल इसके सामने है। उधर से घूम के आते हैं और यहाँ इधर कुंजापुरी देवी का मंदिर है, सुरकंडा देवी का मंदिर है और देवप्रयाग से आगे एक चंद्रबदनी देवी का मंदिर है। 3 शक्तिपीठ तो ये और 3 शक्तिपीठ हरिद्वार, चंडी देवी, मनसा देवी और सबसे पुरानी देवी कोई यहाँ की है, वो है माया देवी, जिसको हरिद्वार का एक नाम मायापुरी भी, सप्तपुरियों में से एक नाम। जहाँ हम लोग रहे ना, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज बाहर वालों को रहता है। यहाँ वालों से पूछते हो बता नहीं सकते, कोशिश नहीं करते। कोशिश करना चाहिए। हम लोग देवभूमि में हमारा जन्म हुआ, यहाँ का इतिहास का पता तो होना चाहिए। पंच इतने प्रयाग यहाँ पर, ये वो पावन स्थल है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तप किया 12 वर्ष तक। आप यहाँ बैठे, 2 पहाड़ों के बीच से माँ भागीरथी गंगा बह रही है, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता, जबकि पहाड़ है और पत्थर है बीच में बड़े बड़े। और आप आधा किलोमीटर इधर उधर चले जाओ, आपको बहुत ध्वनि आएगी और शोर होगा। जिस जगह पर आके माँ भागीरथी गंगा ही शांत हो। बहुत लोग कहते हैं हमारा कोई उपदेश करो, कोई ज्ञान की बात बताओ। क्या बताए उपदेश? शांत गंगा शांत, तुम भी शांत रहो, इससे बड़ा को उपदेश और क्या है? शांति ले जाओ यहाँ से। आप बैग लाते, कमंडल लाते, लोटा लाते, बोतल भर के पानी लाते, उसे भर के शांति ले जाओ। सारी दुनिया में 2 ही चीज चाहिए, शांति और सुख। इसकी कोई मार्केट तो है नहीं बाजार में खरीद के रखना, शांति सुख शांति ना। हमारे देश में ना विदेश में भी, हाँ आपको यहाँ मिल सकती है शांति। और पूरी दुनिया पागल हो रही है शांति की खोज में, भटक रहे थे। सबको शांति, लोग कहते हमारा हमको शांति चाहिए।
तो भाई साहब कहेंगे शांति घर में थोड़ी मिलेगी, किसी का नाम शांति देवी रखने से थोड़ी शांति मिलेगी। नाम है लक्ष्मी देवी, बेचारी झाड़ू लगा रही, गोबर उठा रही, काम करने से होगा। रावण कुंभकर्ण का वध करने के बाद भगवती सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि रावण बहुत बड़े पंडित ऋषि पुत्र थे, उत्तम कुल पुलस्त करना, विश्रवा ऋषि के पुत्र और पुलस्त ऋषि के नाती, तो आपने रावण का वध कर दिया, तो ब्रह्म हत्या आपको लगी। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से पूछा कि इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित तो कर लेना चाहिए, चाहे पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। इससे हमारे सनातन धर्म का है आत्रिकाल संध्या करो, जान अनजान जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते। संध्या का मतलब है प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, सायं काल में एक तो माला भगवान के नाम की जप कर लो, यही संध्या है। लोग सोचते संध्या क्या होता है, क्या करना, एक करना राम नाम जपते रहो, 2-4 माला सुबह जप दो, फिर रोटी खाओ तब जप दो, फिर शाम को रोटी खाओ तब। बहुत महत्व है संध्या का। संधि होते ना, संधि रात्रि जाती है, सूर्य उदय होते हैं, संधि हो रही होती है। मध्याह्न काल में बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं है, तो भोजन तो करते ही सब लोग, उसी समय संध्या कर लिया। बहुत सरल है संध्या करना, दुनिया में सबसे सरल कोई काम है वो भगवान को प्राप्त करना है, इससे सरल और कोई नहीं। कितना करो, मकान बनाने में कितनी मेहनत होती है, पढ़ने में कितनी मेहनत होती है, एक डॉक्टर, वकील, CA, IAS, IPS कितनी मेहनत है, और भक्त बनने में हिंग लगने फिटके रंग चौका का चौपाई। ये महात्मा कहते हैं भाई साहब बहन जी रोटी तो खाते हो, कहाँ, तो 10-5 मिनट तो लग ही जाता भोजन करने में, कहाँ, उसी समय रोटी खाते रहो, सीताराम 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 बोलते रहो, तुम्हारी संध्या हो जाएगी। भोजन करते हुए भी संध्या कर सकते, ध्यान नहीं करता, तो अगर भोजन करो ना तो राम राम, किसको पता आप क्या जप रहे हो, राम राम के साथ में मिला के खाओगे, वो भोजन में नमक है कि नहीं है, आपको बहुत अच्छा प्रसाद लग जाएगा। भाव बनाना पड़ता है, बिना भाव में टमाटर नहीं मिलता भाई साहब, बाजार में हर चीज का भाव है। तो भगवान श्री राम अपने गुरुदेव से बात किया, गुरुदेव ने कहा आप एक राजा हैं, राजा की जिम्मेदारी होती है जनता की रक्षा करना, तो आपके अनुष्ठान में विघ्न आ जाएगा, इसके लिए आपको उत्तराखंड में तपोवन में जाना पड़ेगा। इसका जो पौराणिक नाम है ना तपोवन, पूरा तपोवन कह जाता है, और तो नाम बदलेगा, ये तपोवन क्या है। आज मेरे यहाँ पुलिस चौकी होगी, पटवारी चौकी, सब तपोवन है। चारों भाई आए साथ में, हनुमान जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी आए साथ में। जब ऋषिकेश पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कहा आप चारों भाई जब एक जगह रहोगे तो उसे वार्तालाप तो होगा ही आपस में, कुछ वार्ता करोगे, बोलोगे, चालोगे। अनुष्ठान में मौन रहना पड़ता है, मौन से बराबर कोई तप नहीं। आप रोटी खाओ मत खाओ, धूप में खड़े हो जाओ, ये कोई तप नहीं है। आप मौन कितना रह सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, मौन से बड़ा कोई तप नहीं। किसने कोई बात कह दिया मौन है, वो घड़ी टल जाए। बहुत जल्दी बाज में बोलने से यही होता है ना, अंधे के अंधे पैदा होते। द्रौपदी ने बोल दिया महाभारत हो गया। यदि नहीं बोलती तो थोड़ा मौन धारण करें। देखिए होने को कौन डाल सकता, होने तो हो नहीं। ऋषिकेश में भरत जी ने तप, भरत जी का मंदिर है। जब वहां से आप आगे चलते एक मुनि की रेतिया, यहाँ शत्रुघ्न जी ने तप किया, मौन होके रेत में बैठे, इतनी गर्मी पड़े थे। मौन और रेत
एक तो मौत आना बड़ा कठिन, पे रेत में धूप में बैठ, गर्मी बैठना, ठंडी बैठना, तो 2-3 दिन तो बैठे थे, 12 वर्ष बैठे। जो मुनि की रेत है आजकल, इसको मुनि की रेत बोलते हैं। पहले इसका नाम भी तपोवनी था। तो शत्रुघ्न जी ने, वैसे शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते कम है, हाथ ज्यादा चलते हैं। मंत्रा को भी दंड दिया ना, हाथ पैर दोनों को भी मौन होकर के हमने तप किया। तो यहाँ के आसपास के लोग जब चलते थे, आते थे, कहते देखो मौनी बाबा रेत में बैठा हुआ, योगी बाबा रेत में बैठा, मौनी बाबा मौन है। तो लोग ऐसे कहते रहे, उसका नाम ही पड़ गया मौनी की रेती। मौनी की रेती का अपभ्रंश हो गया है मुनि की रेती। थोड़ा मौनी में जरा लंबा बढ़ जाता ना, मुनि की रेती, पौराणिक नाम है ये, कहीं बताना चाहिए लोग। एक पुस्तक है, उसका नाम है क्यों, वो पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वो पुस्तक का नाम है क्यों, हर चीज का आंसर उसमें दे रहे हैं। क्यों, तिलक क्यों लगाते, सिंदूर क्यों लगाते, चोटी क्यों रखते, ऐसे क्यों, फिर उसका नीचे आपके लगते। इसलिए जब हम वहां से आगे चलते हैं, एक आता है लक्ष्मण झूला। वहां लक्ष्मण जी ने पहले जमाने में बताता, जब ये समय जो है त्रेता बीतने वाला था, द्वापर लगने वाला था, कम से कम करीब 8 लाख वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का आयु है द्वापर की, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग। ऐसे इसको जोड़ते रहो, सत्युग की त्रेता की पता चलता। उसमें 4,32,000 से जोड़ो, उसमें 4,32,000 से जोड़ो, आपको 4 युगों की आयु का पता चलता है। तो कभी कभी लक्ष्मण जी जो वहाँ जो रस्सियों का झूला था, एक लकड़ी का खंभा वहाँ, एक खंभा यहाँ था, कभी कभी उनका मन होता उस झूले में बैठ कर उस पार चले जाते, लोग खींच देते थे, कभी इस पार आते थे। लोग जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग चलते थे, कहा देखो देखो लक्ष्मण जी झूला झूल रहे हैं। अब रोज कहेंगे 2-4 बार लक्ष्मण झूला, और तो झूला थोड़ी झूले उस पार जा रहे, तो उसका नाम ही पड़ गया लक्ष्मण झूला, ऐसे नाम करते। वैसे इसका नाम जो पुराणों में जो नाम है, उसका नाम है सौमित्र तीर्थ। सौमित्रा के पुत्र है ना। और उसके बाद ये 2-2 किलोमीटर की दूरी, आप ऋषिकेश से यहाँ गंगा किनारे नापोगे तो 8 किलोमीटर। ऋषिकेश से मुनि की रेती 2 किलो, मुनि रेती से लक्ष्मण झूला 2 किलो, लक्ष्मण झूला से यहाँ 2 किलोमीटर। तो यहाँ एक नीचे गुफा है, जो पुराने लोग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखो। अब मंदिर में देखो कितना बड़ा बना लो, हॉल बना लो, एसी लगा लो, कोठिया बना लो, लेकिन ये पौराणिक चीजें हैं, पुरानी चीजें, महत्व तो उन्हीं का। तो गुफाएं हैं, तो भगवान राम, और वहाँ एक बहुत बड़ी शिला है, बोलवा पत्थर है, अभी भी है। 2013 के बाढ़ में गायब नहीं होते, तो दुनिया रह गई। वहाँ गुफा में भगवान श्री राम तप करते थे, हनुमान जी पहरा देते थे। राम दुआरे तुम रखवारे हनुमान दरवाजे पर। लेकिन वहाँ शोर बहुत था, गंगा जी में बहुत शोर था, कल कल की ध्वनि आती थी, वहाँ बैठना मुश्किल, सोना मुश्किल। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और गुरुदेव की तो आगे यहाँ रहने पड़ेगा, पर दिन में हम लोग कहीं शांत जगह में रात को आ जाएंगे, एक जगह खोलो शांत और एकांत। भजन करने के लिए 2 चीज देखना पड़ता, शांत और एकांत। तो प्रातः काल गंगा स्नान करने गए, गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा, आप साक्षात नारायण हैं, आपके श्री चरणों से मैं प्रकट हुई हूँ। यदि आप 12 वर्ष यहाँ रहेंगे, मेरा सौभाग्य है, 12 वर्षों तक मैं आपका दर्शन करूंगी और आप स्नान करेंगे। भगवान राम ने कहा, रहे कैसे, तुम रहने दोगे तब तो रहेंगे ना,
इतनी ध्वनि, इतने आवाज। गंगा जी ने कहा मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक मैं धराधाम पर रहूंगी, इस पृथ्वी पर जब तक मैं रहूंगी, ये गुफा के मंदिर के सामने कभी भी कोई आवाज मैं नहीं करूँगा। आप देख रहे यहाँ कोई आवाज नहीं, यहाँ देखो गंगा किनारे बैठ जाते, अब कोई ध्वनि नहीं है। तो ये रास्ते वाले थोड़ा आवाज करते हैं, तो इनका भी रोटी का पेट का धंधा क्या करें। तो भगवान श्री राम ने यहाँ तब किया, यहाँ से 14 किलोमीटर आगे एक वशिष्ठ गुफा, गूलर वशिष्ठ गुफा, उसका अपरांत गूलर हो गया, गोवा का गूलर कर दिया। वो वशिष्ठ तक 12 वर्ष हो गए, सभी देवता लोग यहाँ आए, सप्त ऋषि आए, ब्रह्मा जी भी आए। तो एक भगवान श्री राम से कहा, आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए, प्रमाण पत्र दे। सबने निवेदन किया कि आप तप कर सकते हैं, द्वापर के लोग भले तप कर ले, कलयुग के व्यक्ति से तप नहीं हो सकता। न वो ठंडी सहन कर सकता, न वो गर्मी सहन कर सकता, न वो भूख सहन कर सकता, न वो किसी की बात को सहन कर सकता। वो कहते ना हम सहन नहीं कर सकते हैं। भाई साहब बहन जी, सह शोषण, जिसने सहन कर लिया वही संत है। सहन तो करना ही पड़ता। होता करते रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं आती है, राशन नहीं होता, भूखा भी रहना पड़ता, पानी नहीं मिलता है। गंगा जी में ऐसा पानी आता है जैसे रबड़ी हो रबड़ी, मिट्टी आती है। ये थोड़ी इसका मतलब यहाँ से भाग गए कि ठीक हो जाए। बाद में भगवान श्री राम ने वरदान दिया है, हमने 12 वर्ष तप किया, एक आताताई को मारा, जो समर्पण के मार्ग पर नहीं चला, हमेशा अपहरण के मार्ग में चला है, उसका भी हमने प्रायश्चित किया, 12 वर्ष तप किया। सबने कहा कलयुग में तो कोई तप नहीं कर पाएगा, कलयुग के लोगों को भी थोड़ा प्रसाद दे दो। भगवान राम ने कहा तब हमने कर लिया, कलयुग के लोगों को तप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनको एक बार यहाँ आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा एक बार आओ, गंगा दर्शन करो, गंगा स्नान करो, जल पान करो, जिस जगह हमने तप किया उसका स्पर्श करो, उनको भी 12 वर्ष तप करने का फल प्राप्त हो गया। अब आप आए ना, आपको आते 12 वर्ष का फल ले, अपने घर चले जाओ, फिर आ जाना, फिर 12 वर्ष की तपस्या फिर। तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। देखो इतना जाम है, ये है, वो परेशानी तो है ही है, लेकिन आप इसको परेशानी क्यों करते हैं? इसको आप एक बार तप है तो इस जाम में थोड़ा फंस के 2-3 घंटा, आप तो 2-3 घंटा, कभी कभी हम लोग तो ऋषिकेश से यहाँ आते ना 5-5 घंटे फंस जाते, स्कूटी से फंस जाते। क्या कर रहे समझते हो? तप है तो मन को समझाने वाली बात। जो भी एक बार यहाँ आ जाता है, माँ भागीरथी का दर्शन कर लेता है, भगवान राम जी का दर्शन करता है, राम गुफा का दर्शन करता है, तो ये अक्षय वट। हमारे भारत में 4 अक्षय वट, अक्षय वट जिसका कभी नाश नहीं होता, प्रलय में भी नहीं होता। एक अक्षय वट तो आप कभी गए होंगे प्रयागराज में, कुंभ में गए कभी, वहाँ अक्षय वट। दूसरा अक्षय वट है गया जी में, बिहार में कोई वहाँ श्राद्ध करने गया होगा, अक्षय वट के नीचे बैठ के श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। तीसरा अक्षय वट है सुखताल, जहाँ सुखदेव ने राजा परिषद को कथा, हरिद्वार के पास ही है। और तीसरा अक्षय वट ये है, ये वट, ये कोई आज का पेड़ तो है नहीं। और 4 भागवत पीठ है, बद्रीनाथ में, नैमिषारण्य में, सुखताल में, और ये कलयुग की भागवत पीठ है सनकादिक भागवत पीठ, जहाँ सनकादिकों ने देव ऋषि नारद जी को कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य ही प्रकट हुए ऋषि जी को। अब ये तो हॉल बन गया, ऐसा बन गया, ये तो पेड़ ही था, इसके नीचे बैठ के कथा करते थे सबको। और वट का पेड़ वही अक्षय वट। तो यही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट हुए, सुखदेव महाराज, ये सनकादिक भागवत में
जन्मेंतरे भवित पुण्य, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी जीव पुण्यात्मा इस जगह पर पहुंचता है। इस जगह नहीं पहुंचता भाई। गाड़ी में आएंगे वही बंद करेंगे, ऑनलाइन बुक हो जाती है, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, अपनी गाड़ी में बैठो, प्लेन में बैठो, हेलीकॉप्टर बैठो, सीधे चाहता करें अपने घर से बजा ये छूट जाता है। क्यों यहाँ आओगे तो बाहर पर तब का बन जाएगा। बहुत से ऐसे ऋषिकेश में बहुत से ऐसे लोग हैं वो अभी तक यहाँ नहीं आए। कहते हमने दुनिया खोज दी। क्या भाई साहब दुनिया घूम लिया, ब्रह्मपुरी तो नहीं आए ना। जब यहाँ आओगे तभी आपकी यात्रा पक्की मानी जाएगी। अब यात्रा होगी। ऐसी पावन तपस्थली में और वैशाख का महीना तो आप सबने मिल करके सुंदर कांड का पाठ किया। पहले तो कोई कांड करना नहीं चाहिए कभी भी। कभी कांड करने का मन हो, चलो हम भी कुछ कांड करते, फिर सुंदर कांड ही करना चाहिए। और कोई कांड करने लायक नहीं। ये कांड शब्द ही ऐसा है। कभी एक मन होता ना कांड करने के, हम भी कुछ कांड करते। हाँ करो, कौन मना करे। यहाँ आओ, सुंदर कांड का पाठ करो। दुनिया पूरी आप घूमना, कहीं भी आपको वरदायक हनुमान जी नहीं मिलेंगे, संकट मोचन मिलेंगे, मनोकामना वाले मिलेंगे। अभी 2 साल पहले के हरिद्वार में जिला जज थे, तो बिल्कुल दर्शन करने आते थे। बोले ये नहीं बताते, हम ले जाए साइकिल से अपनी गाड़ी को मुनि की रेती थाना में रख देते थे लोग। तो उनके धर्म पत्नी भी आते तो यहाँ दर्शन क्या तो अरे मैंने ये बताए हनुमान जी कैसे, बताए हनुमान कैसे वरदान देते हैं, तो बताए नाम पड़ गया होगा। हमारे लिए वो लगा दो अर्जी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मैंने कहा बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, स्वयं लगाना पड़ेगा। तुम बोल रहे यहाँ खड़े हो जाता है और पता नहीं 2-4 मिनट 5 मिनट कोई बोल रही थी और फिर चले गए। उनका 1 महीने बाद मेरे पास फोन आया, और महाराज आपके जो हनुमान जी है ना, कहाँ वो वरदान देने वाले, मैंने ये बताओ आपका कौन सा काम हुआ। आपने तो मेरे को बताया नहीं, हमने पूछा भी नहीं। हमने हनुमान जी को कहा था, हनुमान जी हमारे जज साहब का ट्रांसफर नैनीताल के लिए हो जाए, इतना अर्जी लगाए 15 दिन में हो गया। मैंने कहा आपको अर्जी लगाना था जिला जज, हाईकोर्ट के जज बन जाए तो हाईकोर्ट के बन सकते। ऐसे वरदाय हनुमान के सामने बैठे थे। आप सब लोग बहुत श्रद्धा हो, प्रेम से भगवान श्री राम की तपस्थली में सुंदरकांड का पाठ किया, गंगा जी का दर्शन किया। नहीं किया तो कर ले, स्नान भी किया होगा, नहीं किया तो स्नान कर ले, आचमन भी कर ले। गंगा तब दर्शना मुक्ति। तो ये यहाँ का हमने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। भगवान राम स्वयं ब्रह्म थे, स्वयं ब्रह्म होने के कारण इसका नाम ब्रह्मपुरी पड़ गया। और तपोवन तो पहले से इसका नाम। मणिपुर पर्वत, मणि और कूट, कूट बोलते हैं संस्कृत में पहाड़ को, कूट। और मणि माने मणि। ये जो मणिपुर पर्वत सामने गंगा उस पर दिखाई दे रहा है, बताते इसमें मणियों के खाने थी, मणियों की। तो हीरा के, मोती के, नीलम के, पुखरा के कुछ। तो कलयुग आया ना, लोग भर भर के ट्रक भर भर के ले जाने लगे, तो भगवान ने उसको अंतर ध्यान कर दिया। अब तुमको मणि नहीं दिखाई देगी, अब तुमको पत्थर ही दिखाई देगी, अब ले जाओ भर भर सामने मणिपुर पर। तो ऐसे 6 शक्ति पीठ है। उसके बीच में भगवान राम ने तप किया, अक्षय वट की छाया में। कई जन्मांतरे बहुत पुण्य, कई जन्मों का पुण्य वो होता तो जीव यहाँ पहुँचता भी है। जो पुराने लोग आपको पता होगा, यहाँ हमेशा कथाएं चलती रहती और अखंड पाठ चलता रहता है। वहाँ पर रात दिन पाठ करते रहते, रात दिन जोर जलती रहती। और मुख्य यहाँ है क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत आश्रम है।
हरिद्वार में बहुत आश्रम है, ऋषिकेश में बहुत आश्रम है, लक्ष्मी राधा बहुत आश्रम है, लेकिन वहाँ से इधर ये देव प्रयाग तक एक ही आश्रम है केवल। इधर से भी लोग आते हैं, इधर से भी लोग आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं, चार धाम यात्रा जाते हैं। और यहाँ उनको भोजन आदि की सेवा की जाती पहले से। हमारे महाराज 104 सा कहते भाई देखो, खाया हुआ बेकार जा सकता है, खिलाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। हमने खाया तो सबको पता है, वो भी बेकार नहीं जाता है। वो खाएंगे नहीं तो हमारा आँख की ज्योति कैसे बनेगा, कान का शब्द नहीं सुन पाएंगे, हाथ तक कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि वो महाराज बोलते थे खाया हुआ भले बेकार चले जाए, लेकिन खिलाया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। तो पहले से कोई यहाँ आता है ऐसा नींव बना रखा हमने। हम तो 36वीं पीढ़ी पर है यहाँ से। ये जो पीढ़ी में महात्मा बोल रही है, हमारे से पहले 30 महात्मा हो चुके हैं। अब एक महात्मा का कार्यकाल 50 साल में होगा, तो एक महात्मा का 50 साल यहाँ रहे, तो ये 36वीं पीढ़ी चल रही है विरक्त। कोई भी आता कभी आता है, जो भी है उसको चना दे दो, गुड़ दे दो, रोटी दे दो, सूखी रोटी दे दो, अचार दे दो, रोटी खाओ, पानी पियो, आराम कर दो। जब आपको बद्रीनाथ जाना है इधर चले जाओ, ऋषिकेश जाना है। बहुत लोगों को पैर में चोट लग जाती है, बहुत लोग जो है यात्रा काल में पैदल चलते हैं तो नाखून निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आसपास से बाहर से लोग बहुत जुड़े। और उत्तराखंड में हम कम घूमे। उत्तराखंड में इसलिए 2 कारण थे उसके। एक तो हमारा जन्म ही उत्तराखंड में हुआ। पहले डर लगता था यदि हम इधर जाएंगे लोगों को पता चल जाए महाराज जी यहीं के हमको पकड़ के ले जाएंगे, फिर हम घरों पड़ जाएंगे। इसलिए अब इधर जाना नहीं, जन्मभूमि को नहीं जाना। तो जाएंगे तो बता दें। एक कारण ये। दूसरा कारण ये भी था कि जन्मभूमि पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे संतों को कहते थे। क्यों? यदि जाओगे वो तुम्हारी इज्जत तुम्हारा आदर तो करेंगे नहीं। ये कहेंगे देखो उसका लड़का आ गया, ये कहेंगे कुछ सम्मान पूर्वक महाराज जी, गुरु जी, स्वामी जी ऐसा तो बोलेंगे नहीं। क्यों? वो तो गांव के लोग उनके गांव में रहे, उनके साथ खेले हैं, तो ये कहेंगे देखो उसका लड़का आ गया, देखो उसका भाई है। हमारे साथ गुल्ली डंडा खिलाता था, हाँ बहुत बड़े गुरु जी बन गए। वो थोड़ी मानने वाले दुनिया माने, तो गांव के लोग तो नहीं माने जिस गांव में जन्म हुआ। इस कारण से भी हम इधर कम हुए। खाली तीर्थ यहाँ यहाँ तीर्थ है, पता भुवनेश्वर है, जागेश्वर, बागेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री पैदल भी घूमे, लेकिन जन्मभूमि की ओर गए ही नहीं। ये हो सकता है यहाँ के लोगों से हमारा बाहर जाते ना लोग, यहाँ के लोग कहते हैं ये महाराज जी यहाँ के थोड़ी है, ये तो मध्य प्रदेश के, ऐसा वो लोग कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा है। और वहाँ जाते वो ऐसे कहते हैं, वो अपने गांव का नाम बोलेंगे, वो महाराज जी हमारे वाले महाराज जी आगे वहाँ। अरे महाराज जी तो सभी जगह सब घर घर की रोटी खाई है, घर घर का पानी पिया है, साधु तो हर जगह का होता है। एक घर का रोटी खाता है, घाट घाट का पानी पीता है। ऐसी योजना पहले से कुछ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, पहले से हमारे से पहले हमने कहा ना 36वीं पीढ़ी चल गई। इस समय हम 36 हम गद्दी में बैठे, 37 आके हमने बना दिया। देर नहीं लगते यहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ चलती पहले से। एक महंत जिंदा होता 2 और बना देते हो। क्यों? आगे कोई विवाद न हो। वो क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, फिर लड़ो मुकदमा जाओ कोर्ट। पहले बना दो, जो देना देना छुट्टी करो उसको। वो अभी हमने महावीर दास को उनको कर दी। अब यहाँ तो कोई जमीन तो है नहीं, कोई किराएदार है नहीं, किराए पर देते नहीं किसी को। ये तो 100 कमरे हैं, और यदि 100 रुपया भी
रोज 100 रुपया भी लगे तो कितना हो? नहीं, हम किराया देते पहले से नहीं दे रहे, हम क्यों दो? बस किराए पर मत देना, किसी किराया नहीं लेना। रोटी खाए यहाँ ठहरे, उसको ये नहीं करना चलो तुम रात को यहाँ रहे 50 रुपये तो दे दो, बिजली पानी का दे दो। अरे समझदार होगा तो अपना नोट दे देगा, नहीं तो कोई ऐसा आएगा एक ही दे जाएगा। समझदार होगा तो सोचेगा हमने रात भर पंखे चले, बिजली चली, रोटी खाया, पानी का मोटर भी चल रही थी, नहीं होगा तो दूसरा दे दीजिए। अरे भूखा तो कोई रहा नहीं, उसके लिए को नियम बनाए पहले से, किसी से मांगना नहीं है। पहले हमारे बाबा जी ने नियम बनाया था कि भाई जहाँ हम आज तक गए हमने वहाँ लोगों से कहा तो एक रोटी रोज दिया करो। जैसे गाय के लिए रोटी निकालते ना, घर में निकालते थे, हिंदू लोग निकालते थे, अभी निकालते हो। ऐसे तुमको एक रोटी रोज देना है ब्रह्मपुरी के लिए। 2 रोटी नहीं, एक। तो 2 कहेंगे वो साल में दे देगा, बंद कर देगा, ज़्यादा कहोगे तो नहीं देगा। एक रोटी, तो एक रोटी साल भर में एक ही रोटी देंगे, 365 रोटी होगी। अब कितने की बनेगी एक रोटी? तो उसमें उन्होंने बनाया था आज से 20 साल पहले, 25 साल वो जीवित थे, कहा 100 रुपये में उस समय 30 रोटी बन जाती है। 100 रुपये में 30 रोटी, 100 रुपये जमा किया, उसकी एक रोटी महीने भर एक साधु को मिलती है। और 365 रुपया, यदि उसने 1200 रुपये दे दिया साल में। अब क्या है भाई साहब, बहन जी, बात ये है अब और महंगाई बढ़ी। 100 रुपये में तो 365 रोटी बनती, अब क्या करो सर? वह 100 रुपये और बढ़ाओ उसको। बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो फिर बहुत कम गया है। यहाँ के मेरे यहाँ मेंबर भी कुछ होंगे या कुछ कम ही होंगे। तो बाहर से कोई मेंबर बने हैं, वो लोग 200 रुपया महीना देते। बोला 12 महीने कितने हो गए? 24 करते हैं। उसी से और रोटी थोड़ी देखो, आदमी एक ही रोटी थोड़ी खाएगा। एक महात्मा है, दोनों टाइम रोटी खाएगा, कम से कम 8 रोटी तो खाएगा 2 टाइम, 4 सुबह 4 शाम, और उसके साथ में सब्जी दाल चावल तो ये भी पड़ेगा। और कुछ आ भी जाते हैं, और 25-30 महात्मा तो यहाँ परमानेंट रहती हैं। तो उसलिए ये सब बहुत लोग, बहुत अच्छा चल रहा था अपना। बीच में कोरोना आ गया, लोग काम धंधे बंद हो गए, कुछ लोगों को बहाना भी मिल गया, है ना। पिंड कैसे छोड़ाए, पिंड कैसे छोड़ाए? पिंड बहुत बढ़िया, कोरोना मेरा काम धंधा बना। अरे काम धंधा पे चल गया ना। तो अभी मेरे ख्याल से हमारे साथ में, हमारे यहाँ उत्तराखंड के बड़े सम्मानीय बुजुर्ग श्री रमा वल्लभ भट्ट जी, मेरे को लगता है करीब 30-35 साल से हमसे जुड़े हुए। और इनको भी मैंने कभी नहीं बताया कोई यहाँ के लिए मेंबर बनाओ, कोई पैसा इकट्ठा करो। आप सामने बैठे हैं और इतनी बहनें हमको मिलती है, कभी हमने ये नहीं कहा कि यहाँ के लिए कुछ 1-2 किलो आटा फाटा का व्यवस्था करो। चलता ठीक। समस्याएं क्या है? मन तो वही रहता, मन कभी बुढ़ा नहीं होता। लेकिन वो हमारे महाराज थे नहीं पहले, कहते बाबा जी आप कैसे हैं? 104 साल के थे। कहा बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं करता। मैं तो ठीक हूँ, मेरी आत्मा तो सही है, ये शरीर बूढ़ा हो गया, दिखता नहीं है, चलते नहीं है, चक्कर आता है। तो वही समस्या तो आपके साथ भी होगी, वही समस्या हमारे साथ होगी। 70-80 साल के बाद में शरीर, आत्मा तो वही रहता है, लेकिन शरीर तो वो नहीं रहता ना। इतनी मेहनत नहीं होता, इतना दौड़ना नहीं, धूप करना इतना, इसलिए धूप में लू चल रही है, तो बाहर तो जाने पड़ेगा, पहले तो चले गए। तो हमारे बहुत से लोग यहाँ के, हमारे रमा वल्लभ भट्ट जी, ये हमारे जो है राजन ऋषि जी है, सुशीला जी सेमार, और ये विष्णु कौन है, क्या नाम है? अब मेरे को अभी इनके नाम ही याद नहीं।